everyone. So today we are diving into the new chapter and the name of the chapter is Timeline and Sources of History. Let's begin the chapter. Chapter 4, Timeline and Sources of History. Now, learning objectives. So through this chapter, you will be able to know about the importance of history, geographical framework, sources of history, Stone Age, major sites of Paleolithic Age, Neolithic Age, time frame, under study, name of the land, life of early man, Paleolithic Age and Mesolithic Age. So this is the timeline given. Origin of man, prehistory, beginning of farming, age of river valley civilization. These are the recorded history. Ancient history, medieval history and modern history. Now let's start. History is the study of the events and great men of the past on the basis of available material, remains and records. History है events की study. पुराने टाइम में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी ट्रेजेडीज हुई, जो भी चीज़ें बैटल्स हुई, उनका रिकॉर्ड, कितने रूलर्स आए, कितना रूलर्स ने कितने टाइम तक रूल किया, तो ये सारी चीज़ें, ये सब हिस्ट्री में रहते हैं, रिमेन्स उनका रिकॉर्ड्स. तो वर्ड हिस्ट्री कम, इट हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टो विच मीन्स नो दिस एंड हिस्टोरियो विच मीन्स लर्न बाय इंक्वायरी. तो जो हिस्ट्री वर्ड है उसे लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम मतलब वर्ड था हिस्टो. हिस्टो का मतलब नो दिस एंड हिजोरियो का मतलब हो गया लर्न बाय इंक्वायरी, कि किसी भी चीज के बारे में कैसे जाना जाए, उसके बारे में इंक्वायरी करके उसका पता लगाया जाए. तब हिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत तरीके से, बट इट ऑलवेज स्टडीज द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, इवेंट्स, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन दैट रिलेट टू रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलॉसफी. अब हिस्ट्री को आप बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हो, बट वो हमेशा स्टडी करता है ग्रेट मैन की लाइफ के बारे में, जो महान लोग रहे उन्हीं के बारे में हम आज तक पढ़ते आते हैं. इतने सारे राजा, अकबर, बीरबल, शाहजहां, इल्तुतमिश, तो मेनी पीपल दे वर द ग्रेट रूलर्स जिनके बारे में हम आज तक हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ माइटी किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट. हिस्ट्री में खाली कितने किंग्स आए, कितनों ने रूल किया, कितनी बैटल्स हुई, यही सब नहीं होता है, बट इट ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ ऑर्डिनरी पीपल गॉट देयर फूड इन द पास्ट, व्हेन एंड हाउ दे लर्न टू ग्रो फूड एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, हाउ दे डिस्कवर्ड फायर. बल्कि उसमें यह भी फाइंड आउट होता है कि कैसे एक आम आदमी ने अपने आप को कैसे चेंज किया, कहाँ से वो अरेंजमेंट करते थे अपने फूड का, अपने शेल्टर का, अपने लाइवलीहुड का. तो कैसे उन्होंने ग्रो करना सीखा फूड को, कैसे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं. फैक्ट ट्रेजर. हेरोडोटस 484-424 BC वाज द इन्वेंटर ऑफ टर्म हिस्ट्री के इन्वेंटर हैं वो. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, उनको कहा जाता है. हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा 9 बुक्स. इन द वर्ड्स ऑफ हेरोडोटस, हिस्ट्री मीन्स स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट. तो इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो होती है वो लाइफ स्टोरी होता है मैन का, फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट डे, की शुरुआत से लेकर अब तक का. इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज गॉट अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, मिला उसको अपना. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट आर एज फॉलोज. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जो फॉलोज है. इट इनेबल्स अस टू गेन नॉलेज अबाउट ग्रेट किंग्स, statesman as well as the lifestyle and the culture of ordinary people. ये हमें इनेबल करता है कि हम नॉलेज को गेन कर सकें जो ग्रेट किंग्स होते हैं उनके बारे में, स्टेट्समैन एज वेल एज लाइफस्टाइल और लोगों का कल्चर के सतह कैसे रहन सहन था ऑर्डिनरी पीपल का उस टाइम पर. इट इनेबल्स अस टू फाइंड सॉल्यूशंस टू आवर करंट प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे. और जो करंट प्रॉब्लम्स हमारी चल रही हैं और उसको और अच्छे तरीके से जान पाना. It gives us the knowledge of the origin and the evolution of different languages and dialects. वो हमें एक knowledge देता है origin की, कि कहाँ से चीज़ें originate हुई, evolution कैसे हुआ different languages का and dialects. वो हमें teach करता है एक big lesson to man की slavery, racial discrimination, hunger, poverty, illiteracy, ये सब evils हैं society के and हमें इन्हें ख़त्म करना है. History हमें help करती है कि याद रखने में about हमारी past की glory के बारे में, जो उसको प्रिजर्व रखे. स्टडी ऑफ द पास्ट इतना क्लोजली निट होता है टू द प्रेजेंट दैट वी कैन नॉट इग्नोर इट, कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी. हिस्ट्री में नॉलेज जो होती है डेट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स की, वो हमें एक आइडिया देती है करेक्ट सीक्वेंस की. बाय दिस हम लर्न करते हैं अबाउट प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स मोर क्रेडिट.
क्लियरली। तो इसके बाद हम उसके प्रोग्राम जो प्रोग्रेस होती है उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स बाय बीसी एंड एडी टाइम स्केल। ऑर्डरिंग, पास्ट इवेंट्स की ऑर्डरिंग हम कैसे देखते हैं? बीसी और एडी स्केल के थ्रू। इन हिस्ट्री हम डेट्स फाइंड करी, लेटर्स बीसी और एडी जो उनके बाद लिखी जाती है उससे हम पता लगाते हैं। फुल फॉर्म होती है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एंड फुल फॉर्म ऑफ एडी इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। डेट्स फॉलोड बाय द लेटर्स बीसी वो पीछे जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट मतलब गो बैकवर्ड से। समटाइम्स सीई कॉमन एरा, बीसी बिफोर कॉमन एरा भी यूज किया जाता है। अब एडी और बीसी के इन प्लेस पर हम कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा वर्ड्स को यूज करते हैं। If we add circa with any date, it means that such a date is an approximate date and is not exact. तो उस डेट के साथ हम साइरका जब ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली वही डेट है, कोई अंदाजा नहीं है। इट मीन्स सच अ डेट, वो डेट जो अप्रोक्सीमेट डेट है, नॉट एन एग्जैक्ट। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन एक मेथड होता है हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स, टर्म्स, फिगर्स एंड इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल फैशन। हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या होती है कि वो बताता है कि ऐसे हमें मेथड करना, मेथड बता ये होता है हाईलाइट करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स बताए जाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिसके दिन ये पर्टिकुलर इवेंट या बैटल हुई थी। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ही सब किया जाता है। हिस्टोरिकल टाइमलाइंस ब्रॉड भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। मेनी टाइमलाइंस को आप ब्रोक कर सकते हो पीरियड्स में या एराज में हम उन्हें कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक ब्रॉड टाइमलाइन ह्यूमन हिस्ट्री वो माइट इंक्लूड करता है एशियंट एज फ्रॉम 3600 बीसी से रफली 500 सीई, मिडिल एजेस 500 सीई टू 1500 सीई और मॉडर्न एज 1500 सीई से लेके प्रेजेंट तक। टाइमलाइन शो करती है क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल एराज की। क्रोनोलॉजी एक सिंपली ऑर्डर होता है जिसमें इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ऑब्वियसली डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री बिल्ड किया जाता है क्रोनोलॉजी पे और अंडरस्टैंडिंग इवेंट्स फ्रॉम अ क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत ही वाइटल होता है टू द डिसिप्लिन। द ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है जो यूज किया जाता है बहुत से वर्ल्ड में आजकल। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई भी ईयर जीरो नहीं होता। ईयर 1 सीई फॉलो करता है इमीडिएटली द ईयर 1 बीसीई। यू हैव टू ड्रॉ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE to 2 CE। आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ ईयर जीरो, ओनली 3 years passed हुए बिटवीन द टू डेट्स। फैक्ट ट्रेजर, टू कैलकुलेट ईयर्स बिटवीन BCE डेट एंड CE डेट यू शुड एड देम बट सब्ट्रैक्ट 1। हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स को हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। तो इन सब कैलेंडर्स का हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डेट्स को कैलकुलेट कर सकें। Fact treasure, study of history has sometimes been classified here as part of humanities and other times as part of social sciences. Individual historians strongly support करता है one or the other classification को। Modern academia history increasingly classified है as a social science. Historians divide करता है past को हमारे दो broad periods में, pre-history and history. Pre-history रिलेट करता है टू दैट पीरियड जब मैन टोटली अनअवेयर होता है आर्ट ऑफ राइटिंग से, जब वो उस टाइम की बात है जब उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। तो नो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है उस पीरियड के, अवेलेबल नहीं है। ये पीरियड को रेफर करता है स्टोन एज। टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, हिस्टोरियंस एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट बोन्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, केव ड्वेलिंग्स, केव पेंटिंग्स मेड बाय द एंसेस्टर्स। तो तब लिखने वाली चीज तो थी नहीं, तो उस टाइम के लोग क्या करते, स्टोन एज जो थी उस टाइम पे इन्होंने जो वो पेंटिंग्स बनाते थे, जो वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जो वो कपड़े टाइप जो वो बना के पहनते थे, जो टूल्स उन्होंने बनाए यूज करे, तो उन हड्डियों की हेल्प से उन सब चीजों को यूज किया गया पता लगाने के लिए कि उस टाइम के लोग क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो सब चीजें। फैक्ट ट्रेजर, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को पढ़ता है। सिंस दे इवॉल्व फ्रॉम, जैसे पहले एप्स थे तो एप्स लाइक क्रिएचर थे वो पहले, तो अब ह्यूमन बीइंग है। तो स्कॉलर जो स्टडी करता है स्टोरी ऑफ मैन का प्रोग्रेस कैसे हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ एंड सिविलाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक वे, उसको हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्ट्री, पीरियड जिसके लिए रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है इज नोन एज हिस्ट्री। तो जिस पीरियड के लिए रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। इट इज जनरली स्टडीड अंडर 3 हेड्स। अब ये 3 हेड्स के अंदर पढ़ाया जाता है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री।
जो रिटन रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स जैसे कि डेट्स, इवेंट्स, नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस एंड सो ऑन। जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, जोग्राफिकल फैक्टर्स हमें इंपॉर्टेंस देते हैं ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है उसमें डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फीचर्स हैं। द वास्ट नॉर्दर्न इंडो गैंगटिक प्लेन्स जहाँ पर ह्यूमन फर्स्ट सेटल्ड हैं, वेरी फर्टाइल, बहुत सारे किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज्ड हैं इस प्लेन्स के अंदर। द सदर्न पेनिनसुला को डिवाइड किया गया स्मॉलर रीजन्स बाय माउंटेन्स, प्लेटोज एंड रिवर वैलीज। द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एक्ट करा एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, बट people use the passes in the mountains as routes of contact. These routes जो है contact के they were used for different purpose के लिए उनको use किया गया। Traders जो traveled हुए along these routes to buy and sell goods. People from cold arid places यहाँ पर आए in search of livelihood. Many tribes entered India from the northwestern side, present day Pakistan, Afghanistan through mountain passes. Religious leaders ने use की इन routes को ताकि वो messages को spread कर सके। Kings and rulers undertook war campaigns to expand their empire through them, कि उनके empires को expand किया जा सके। कुछ traders वापस आ गए, जबकि कुछ वहां पर सेटल हो गए कि वो इंडिया को इन्होंने अपना होमलैंड बनाया। They exchanged many ideas और traditions को exchange किया। They taught as well as learned from the people living here, जहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने सीखा वहाँ के लोगों से। ये जो एक्सचेंज था आइडियाज का, ये रिजल्ट हुआ इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कल्चर डेवलप हुआ और बहुत से आइडियाज रिटेन्ड हुए और कुछ चेंजेस आए। Fact treasure, according to historians, cities began to develop in Indian subcontinent by 2500 BC. Around the same time, human settlements emerged हुआ नाइल वैली में। जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन थे डेवलप्ड अलोंग रिवर वैलीज। फार्मिंग रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉर मोर फूड देन वाज रिक्वायर्ड। तो फार्मिंग जो था उससे रिजल्ट क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी खाने की, जितनी रिक्वायर्ड नहीं थी, जिससे अलाउ हुआ पीपल कि वो प्रोफेशन में फार्मिंग के अलावा किसी और चीज में भी इंडल्ज होने लगे। जैसे जैसे ट्रेडर्स ट्रेवलर होते थे अलग अलग सिटीज में अपने सरप्लस प्रोड्यूस को बेचने के लिए, टाउन सिटीज डेवलप होने लगी। क्राफ्ट्समैन बिगन टू क्रिएट बेटर क्राफ्ट्स बनाने लगे। राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड हुई। यूज ऑफ व्हील ने ट्रांसपोर्टेशन को और फास्टर बना दिया। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स जो हम ऑफन यूज करते हैं हमारी कंट्री इंडिया एंड भारत। इंडिया जो वर्ड है वो लिया गया है इंडस से, दैट इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द इरानियंस एंड ग्रीक्स who came through northwest about 2500 years ago and they were familiar with the Indus के साथ बहुत familiar थे, called it the Hindos या फिर Indos कहा जाता था, and land of the east of river was called India. Name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and were mentioned in Rigved. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Sources of history. Historians have to use evidence or clues to write history and give us complete pictures of the past. Historians को evidence की जरूरत पड़ती है, clues कुछ तो चाहिए होता है ना हिस्ट्री का पता लगाने के लिए कि उसके बारे में हम कैसे बताएंगे। Have you ever wondered where they get these clues and evidence from? कहाँ से मिले? There are several sources हैं जिसमें से we may get information about the past. तो two main types of source material are literary and archaeological. लिटरेरी सोर्सेज रेफर करता है टू एनी रिटन अकाउंट। लॉन्ग एगो बिफोर पेपर जब यूज नहीं होता था तो बुक्स जो है वो लिखी जाती थी ऑन पाम लीव्स और ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्री। तो पहले बुक्स तो नहीं होती थी, तो बुक्स नहीं होने की वजह से पहले पेपर नहीं था तो पाम लीव्स पर लिखा जाता था या फिर बार्क ऑफ द ट्री। तो लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड रिलीजियस बुक्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, राइटिंग्स ऑन केव वॉल्स या स्टोन टैबलेट्स। तो ईच ऑफ दीज हमें बताते थे अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम जिसमें वो लिखी गई। बहुत सी एंशियंट बुक्स जो है फाउंड की गई थी इन इंडिया, देवर वो संस्कृत में लिखी गई, पाली और प्राकृत। तमिल मेनली यूज्ड हुआ इन साउथ इंडिया। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज एंशियंट पीरियड से वो रिटन लिखी गई स्क्रिप्ट्स में जो नो लॉन्गर यूज्ड और वो देयरफॉर क्या है अननोन टू अस। लाइक फॉर एग्जांपल हड़प्पन्स ने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज किया जो हिस्टोरियंस ने अभी तक भी नहीं देख समझ पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं पास्ट में से, ये रुइंस हो सकते हैं बिल्डिंग्स के, पीसेस ऑफ पॉटरी टूल्स, कॉइन्स और ज्वेलरी। ये ऑब्जेक्ट्स रिवील करता है डेवलपमेंट का लेवल क्या है सोसाइटी में एंड एक्सपर्टीज ऑफ क्राफ्ट्समैन ऑफ दैट टाइम। कॉइन्स वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इकोनॉमी ऑफ किंगडम्स एंड द रेनिंग हाइंग्स।
किंग्स हो गए। द स्टडी ऑफ कॉइन्स को, जो कॉइन्स के बारे में पढ़ता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आर्ट और आर्किटेक्चरल स्टाइल की वो कहाँ से ली जाती है कि जिस तरीके से ना मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उससे पता लगाया जाता है। इंस्क्रिप्शंस, ये रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड होते हैं, पिलर्स पर भी लिखा हुआ होता है, स्टोन वॉल्स, क्ले टैबलेट्स। तो स्क्राइब्स कार्व देयर राइटिंग्स ऑन टू स्टोन सरफेस पर लिखते थे। चीजल्स और हैमर्स की हेल्प से ना वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। यूजुअली गिव डिटेल्स देते हैं बैटल्स की, जो जीती गई बैटल्स तो उनके बारे में लिख दिया। इंस्ट्रक्शंस जो रूलर ने दिए कॉमन पीपल को। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को एपिग्राफी कहा जाता है। आर्टिफैक्ट्स, ये इंक्लूड करता है पॉटरी, सील्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। सील्स एंड पॉटरी हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ट्रेड लिंक्स दो प्लेसेस के बीच में। थ्रू टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स जो हम लर्न करते हैं अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल जो उस टाइम पर रहते थे। आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हम यूजुअली ढूंढते हैं ड्यूरिंग एक्सकवेशंस एट हिस्टोरिकल साइट्स। एक्सपर्ट, जिनको हम नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट, वो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे टाइम पीरियड जिससे बिलोंग करते हैं टू एंड हाउ पीपल लिव्ड एट दैट टाइम। इवन वो पढ़ते हैं ग्रेन्स, प्लांट रिमेन्स एंड द बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड एट एक्सकवेटेड साइट्स। तो ये प्रोवाइड करता है फर्दर डिटेल्स को फूड के बारे में, लाइवलीहुड, रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द पीपल इन दोज टाइम्स। यूज ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोनों प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करते हैं टू राइट हिस्ट्री लिखने के लिए। हिस्टोरियंस लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को एक साथ पढ़ते हैं ताकि वो पास्ट के इवेंट्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें क्लूज की हेल्प से, प्रोवाइडेड बाय वेरियस सोर्सेज। हिस्ट्री इज दस अ सिस्टमैटिक स्टडी होता है पास्ट इवेंट्स बाय हिस्टोरियंस। To accurately interpret history, historians must consider all sources available and must not impose their own thoughts or ideas on the information they provide. तो वो अपने कोई आइडिया नहीं लगा सकते उसमें, जो इनके पास इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को अच्छे से अरेंज करके उन्हें हिस्ट्री के बारे में बताना होता है। दे शुड यूज बोथ टाइप ऑफ सोर्स टू कंफर्म करना है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। दे शुड नॉट बी बायस्ड इन देयर अप्रोच एंड ट्राई टू नरेट द पास्ट एज इट वंस वाज। लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन कैसे थे? हंटर गैदरर। अर्ली मैन वर नोन एज हंटर गैदरर। दे वर कॉल्ड सो, ऐसा क्यों उन्हें कहा जाता था? क्योंकि वो खाना जगह जगह पर जाके कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, मारते थे, बर्ड्स को, फिश को गैदर करते थे, फिर फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, लीव्स फ्रॉम प्लांट्स अराउंड देम जो आसपास होते उनको खा जाया करते थे। वाई वर अर्ली मैन नोमैड्स? अर्ली मैन हैड अ नोमैडिक लाइफ थी। दे केप्ट, वो चलते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। कभी आपने वंडर किया कि वाई अर्ली मैन ने इस तरीके के लाइफस्टाइल को फॉलो किया? अर्ली मैन मूव किया वन प्लेस टू अनदर इस तरीके फूड के सर्च में। अगर वो एक एरिया में रहते फॉर अ लॉन्ग पीरियड तो दे वुड, वो एग्जॉस्ट हो जाते, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया। मेनी टाइम्स लार्ज एनिमल्स एरिया के वो दूसरे प्लेस पे मूव करते थे स्मॉल, अपने छोटे मोटे शिकार के लिए या ग्रास और प्लांट्स के लिए, जिसका रिजल्ट हुआ अर्ली मैन भी उनके साथ जाते थे। सिंस प्लांट्स ने फ्रूट्स बियर किया पर्टिकुलर सीजन में तो अर्ली मैन अदर प्लेस पर गए फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। Tools used for hunting tools. The early men made and used tools of stone, wood and bone, hunting animals के लिए, cutting raw meat and chopping roots, fruits and plants. Of all these tools, only stone tools जो है survive करे till now. Therefore, वो remain सबसे important archaeological source रहे for the study of early and activities. Stone Age. When man ने जब आदमी ने पेड़ पर रहना छोड़ दिया तो उसको खाना चाहिए था अपने आप को फीड करने के लिए एंड टू इम्प्लीमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए उसने स्टोन्स का यूज किया जो अवेलेबल थे प्लेंटी में। स्टोन्स की हेल्प से इन्होंने वेपन्स बनाए। तो हिस्टोरियंस के पास इस पीरियड को स्टोन एज कहते थे। स्टोन एज हैज बीन फर्दर उसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज 5 लाख BC से 10,000 BC। मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज 10,000 BC से 8,000 BC। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज 8,000 BC से 4,000 BC। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स इन्वॉल्व करता है प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक एनी अदर क्राफ्ट। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, एट फर्स्ट जो अर्ली मैन थे दे ड्रू द पिक्चर ऑफ टूल, कटिंग एज, पॉइंटेड एंड इन द माइंड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स एंड देन उन्होंने इवॉल्व किया टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग इट आउट ऑफ पीस ऑफ स्टोन। पहले तो उन्होंने इन्वायरमेंट से इन चीज़ों के बारे में गैदर किया, उनको पढ़ा समझा थोड़ा बहुत, फिर उन्होंने बनाने की कोशिश करी। तो बहुत से जो स्टोन टूल्स थे स्टोन एज के वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आज ब्रॉडली of Stone Age found in different parts of the world are broadly similar in shape। तो वो वाले जो है ना बहुत सारे सिमिलर शेप के स्टोन्स आज बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। अर्ली मैन ने यूज की फॉलोइंग टेक्निक्स टू मेक स्टोन टूल्स।
स्टोन ऑन स्टोन, इस टेक्निक में एक स्टोन हैमर को यूज किया दूसरे पेबल्स पर ताकि वो स्टोन टूल्स बना सके। हैमर को यूज किया टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स एंड फ्रॉम द पेबल ताकि डिजायर्ड शेप ऑफ द टूल मिल सके। प्रेशर फ्लेकिंग, टेक्निक ऑफ प्रेशर फ्लेकिंग इन्वॉल्व करता है पीस ऑफ यूज किसका, पीस ऑफ बोन, हड्डी का या पत्थर, हैमर, स्टोन या पेबल। बोन और स्टोन को प्लेस किया गया पेबल पर। अब स्टोन हैमर जो था उसे यूज किया ताकि वो फ्लेक्स को रिमूव कर सके। फिर ये फ्लेक्स को देन शेप कर दिया गया डिजायर्ड टूल्स में। नाउ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक मैन एक नॉर्मल लाइफ को जीते थे, एक लाइफ ऑफ अ नोमैड। ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो खाने के लिए ढूंढने के लिए निकलते थे। हेंस उनको एक हंटर गैदरर भी कहा जाता था। उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को वो हंट करते थे, जंगली पेड़ पौधे, फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड्स, कट। ही हंटेड वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना और गैदर्ड करना वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स को फूड के लिए। केव्स में रहते थे, ट्रीज में रहते थे, हॉलोज ऑफ ट्रीज में रहते थे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, कोल्ड एंड रेन। उन्होंने हाइड ऑफ एनिमल्स को यूज किया या बार्क ऑफ ट्रीज को यूज करते थे अपने कपड़े पहनने के लिए, ढकने के लिए, टू शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड। डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर वो अनडाउटली सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी पैलियोलिथिक एज की। इंटरेस्टिंगली इट वॉज प्रॉबेबली एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इट इज लाइकली दैट वाइल्ड स्ट्राइकिंग, जब वो दो पीस जो थे उनके पास पत्थर के, वो उनको एक साथ स्ट्राइक किया टूल्स बनाने के लिए, जब उन्हें स्ट्राइक कर रहे थे तो मैन ने उन्हें देखा चिंगारी निकली। तो ये जो स्पार्क्स थी वो इजीली हैंड से प्रोड्यूस हो सकती थी ड्राई लीव्स को जलाने के लिए। तो मैन लर्न टू क्रिएट फायर, और इस तरीके से उन्होंने आग जलानी सीखी। और इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल कि फॉरेस्ट फायर को उन्होंने यूज किया बाय मैन, विच गिव हिम द आइडिया टू मेक फायर। फायर जो थी वॉज यूजफुल टू मैन इन मेनी वेज। कैसे? इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स टू केप्ट अर्निंग आउटसाइड द केव्स एट नाइट। रात को जब वो गुफाओं में सोते थे तो बाहर वो जला दे ताकि एनिमल्स ना आए। इट हेल्प मैन टू कीप वार्म इन विंटर, सर्दियों में उनको वार्म रहने के लिए हेल्प करती है। इट प्रोवाइडेड लाइट, उन्हें मिलती थी उससे रोशनी। इट हेल्प इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड, अब जो एनिमल्स को वो मारते थे, शिकार करते थे, फिर उनको कुक करते थे। पैलियोलिथिक आर्ट, वन एरिया जिसमें पैलियोलिथिक मैन ने बहुत इंटरेस्ट शो किया वो था केव पेंटिंग। वो केव्स पर पेंटिंग करते थे क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। ही पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स यूजिंग चारकोल यूज करके। ये जो पेंटिंग्स थी, सम ऑफ विच हैव सर्वाइव टू दिस डे, वो आज भी कुछ हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उस टाइम पे लोगों की लिविंग कंडीशंस क्या थी। पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट एनिमल की फिगर्स बनाते थे। इट इज पॉसिबल कि अर्ली मैन बिलीव कि पेंटिंग जो है पिक्चर के अंदर ऑफ अ वुंडेड एनिमल वुड ब्रिंग हिम सक्सेस इन हंटिंग। तो मोर ओवर एज डिडंट नो आर्ट ऑफ राइटिंग, उन्हें नहीं पता, पेंटिंग उनके लिए बेस्ट वे था जिसमें वो कम्युनिकेट कर सकते थे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। दस आर्ट वॉज बॉर्न इन दिस पीरियड, तो इसी पीरियड में आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। केव पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक एज वो डिस्कवर्ड हुए भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। फैक्ट ट्रेजर, 1940 इन लास्कॉस, साउथ वेस्ट फ्रांस, 4 टीनेजर्स वॉन्डर्ड कर रहे थे इन केव में, नोटिस द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। और इन्वेस्टिगेशन में बहुत खुश हुए टू लर्न द पेंटिंग्स वर अबाउट 15,000 ईयर्स ओल्ड थी, जो प्री हिस्टोरिक मैन ने बनाई थी, नोन एज क्रो-मैग्नन, जो लिव्ड इन यूरोप ड्यूरिंग स्टोन एज। मेजर साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, मेजॉरिटी ऑफ साइट्स वेयर अर्ली मैन रहते थे दे हैव बीन फाउंड नियर, वहाँ पर थे जहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे रिवर्स एंड लेक्स। ये इंक्लूडेड द केव्स, रॉक शेल्टर्स, जो हैबिटेशन साइट्स थी कहती थी। और ये शेल्टर्स प्रोवाइडेड थे करते थे प्रोटेक्शन, ताकि उन्हें हीट, रेन, विंड से प्रोटेक्शन थी। ऑल्सो फैक्ट्री साइट्स भी थी जहाँ पर टूल्स वर मेड। दे वर लोकेटेड इन एरियाज जहाँ पर गुड क्वालिटी स्टोन्स अवेलेबल थे। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, डिस्कार्डेड टूल्स एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन। तो अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स थी जो यूज की गई बाय अर्ली मैन फॉर बोथ द पर्पस। मीजोलिथिक एज, मैन लर्न टू मेक बेटर टूल्स, अब मैन ने एक बेटर टूल्स बनाना सीखा। With the passage of time, Paleolithic man turned from a hunter-gatherer to a food producer. This period of transition is called Mesolithic age. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पैलियोलिथिक मैन ने एक वो हंटर गैदरर से एक वो फ्रूट प्रोड्यूसर बन गया। तो हंटर पहले वो हंटिंग करता था, एनिमल्स को मार के उनके फ्लैश को खाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने फूड बनाना शुरू करा, कैसे क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। तो ये जो चेंज आया, ये मीजोलिथिक एज थी। इस टाइम पर मैन ने बेटर टूल्स बनाने सीखे, हड्डियों से या एनिमल्स के हॉर्न से और पत्थरों से। दिस रिजल्टेड इन बाउज एंड एरोज, फिशिंग हुक्स, तीर एरोज बनाने सीखे उन्होंने, फिशिंग हुक्स जैसे फिश पकड़ने के लिए,
स्मॉलर शार्पर और मोर रिफाइंड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, जैसे ओवर एरो हेड्स, स्पेयर हेड्स, ये सब इस टाइम पर बनाए गए. Towards the end of the Mesolithic age, man ने start किया learning about cultivation. He realized that when seeds जब है ग्राउंड पर गिरती हैं और वाटर रिसीव करती है तो वो स्प्राउट हो जाता है, प्लांट्स बन जाता है, फिर ये ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं. He thought of putting seeds into the ground himself instead of waiting for them to fall. इस तरीके से उन्होंने ग्रो करना शुरू करा क्रॉप्स को. वीट, बार्ले एंड राइस वो नेचुरली ग्रो हुई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. People would have collected grains from these plants and eaten them. Later they would have just tried to grow them on their own. फिर उन्होंने खुद ही उसे ग्रो करना सीखा. Thus वो फूड प्रोड्यूसर्स बने. तो ये ड्यूरिंग दैट पीरियड कि मैन ने भी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना शुरू किया उन्होंने, जैसे डॉग्स, गोट्स, शीप, कैटल. नियोलिथिक एज बिगनिंग. टर्म नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज को हम डिराइव करते हैं फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. नियो मीन्स न्यू and Kievar-lithic means stone. Neolithic age characterized by new type of stone tools in India. Neolithic age began from about 7000 BCE and lasted till 1800 BC. Fact treasure: term Neolithic was first suggested by Sir John Lubbock and in his book Prehistoric Times in 1865. Domestication. Neolithic age marked करता है beginning of domestication and herding of animals. एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट्स, कैटल, डॉग्स एंड हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे. उससे मिल्क भी उनसे मिलता था, एनिमल से फ्लैश मिलता था. दीज एनिमल्स वर ऑल्सो सप्लायर्स. वूल और स्किन के भी सप्लायर्स थे, क्लोथ्स भी मिलते थे पीपल के लिए. द नियोलिथिक पीपल डोमेस्टिकेट एनिमल्स को उनको यूज करते थे अपने एग्रीकल्चर वर्क में. इम्प्लीकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन. इमर्जेंस ऑफ विलेज लाइफ. डोमेस्टिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का led to the emergence of village communities and based on sedentary life. This led to beginning, इसी से नए ways of agriculture develop हुए. Transition from hunting food gathering से food production meant that कि through human intervention कुछ plants को grow किया गया more while others were not. Beginning of agriculture. Neolithic age marked the beginning of agriculture. People started producing their own food by cultivating cereals such as barley, wheat and rice. Invention of the wheel and pottery making. जब लोगों ने फूड प्रोड्यूस करना शुरू करा विद द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फॉर देमसेल्व्स and for their cattle it meant that they had to live at the same place for a long time to look after the plants till grain ripened. After grains collect करने के बाद उनको स्टोर किया गया प्रॉपर प्लेस पर ताकि वो स्टिल यूज कर सके टिल नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन. Probably this need जो थी grains को स्टोर करने की, it leads to the beginning of pottery making in Neolithic age. अर्दन पॉट्स को हमने यूज किया कुकिंग करने के लिए, फूड फॉर कुकिंग फूड. स्लोली पीपल ने वीव करना शुरू करा, क्लोथ्स को बुनना शुरू करा, बनाना शुरू करा. मेकिंग ऑफ पोट्री, वीविंग, स्पिनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वर ऑल्सो मेड पॉसिबल ड्यू टू अनदर मेजर अचीवमेंट थी वो नियोलिथिक मैन की. Now let's do think and answer. Darken the correct circle in OMR sheet. People who study excavated objects are known as archaeologists. French scholars Jean-Francois Champollion deciphered the hieroglyphic script in 1822. Term used for the order in which a series of events happen is chronology. Discovery of fire took place in dash age, Paleolithic age. The transition of food gatherer to food producer marks the beginning of the dash, Mesolithic age. Most ancient books in the south were written in English. Let's to fill in the blanks. To arrange historical events, historians refers to timeline. Paleolithic man led a nomadic life. Before paper, books were written on palm leaves. Neolithic age marked the beginning of domestication of animals. Emergence of agriculture to a dash life. Settled. The major achievement of Neolithic man was the invention of wheel. Right? True and false.
Writing on stone surface is a literary source. False. Books written by hand is found easily. False. Ruins of buildings are in archaeological sources. True. Neolithic age marked the beginning of domestication. True. Early men used water to scare animals. False. Invention of fire makes the transportation easier. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.